Hello, children. Today we will start with our new story, that is Ali Baba and the 40 Thieves. यानी कि अली बाबा और 40 चोर. So let's start the story. Ali Baba was a poor woodcutter. अली बाबा एक गरीब लकड़ी काटने वाला था. He used to cut woods at an oasis. और वो एक रेगिस्तान में जाकर लकड़ी काटता था. दिस वॉज हिज लिवलीहुड. और यही उसकी आजीविका थी, यानी उसकी जो लाइफ थी वो इसी से चल रही थी. वन डे एज यूजुअल ही हैड गॉन विद हिज डोंकी टू द ओएसिस टू कट वुड. एक दिन रोज की तरह वो अपने गधे के साथ में लकड़ी काटने के लिए गया हुआ था. After traveling a long distance across the hot desert sand, he was tired and thirsty. जब बहुत लंबी दूरी तक वो उस गर्म रेगिस्तान की ज़मीन पर चलता रहा तो he was tired, वो बहुत ज़्यादा थक गया, and thirsty, और उसे प्यास भी लग गई. But as he reached the oasis, Ali Baba suddenly saw a cloud of dust raised by many horses coming across the desert towards him. लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो अली बाबा ने क्या देखा कि अचानक से सडनली क्या हुआ, अ क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी कि धूल का बादल सामने से उड़ता हुआ दिखाई दिया. एंड बाय मेनी हॉर्सेस, जो कि कहाँ से आ रहा था, घोड़ों के पास से आ रहा था. और वो अक्रॉस द डेजर्ट टुवर्ड्स हिम, पूरे रेगिस्तान पे उड़ता हुआ वो धूल का बादल उसकी तरफ आ रहा था. बीइंग ऑल अलोन, ही इमीडिएटली टाइड हिज डोंकी टू अ ट्री बिहाइंड द रॉक्स. अब वो अली बाबा बिल्कुल अकेला था, तो उसने क्या किया कि तुरंत उसने अपने गधे को एक पेड़ से बांधा और एंड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड दोज रॉक्स. और वहाँ पर जो चट्टानें थी उनके पीछे वो जाकर छिप गया. द मेन ऑन हॉर्सेस टर्न्ड आउट टू बी अ बैंड ऑफ रॉबर्स. और जो लोग हॉर्सेस घोड़ों पर बैठे हुए थे, जो लोग सामने से घोड़ों पर आ रहे थे, वो किस में बदल गए, बैंड ऑफ रॉबर्स, यानी कि लुटेरों के ग्रुप में. वो लोग क्या थे, एक्चुअली में वो लोग लुटेरे थे, तो वो लुटेरों के रूप में थे. दे वर रिटर्निंग टू द ओएसिस विद देयर हॉर्सेस लेडन विद ट्रेजर. और वो लोग वापस लौट रहे थे उस जगह पर अपने घोड़ों के साथ, और उनके घोड़ों पे क्या लदा हुआ था, विद ट्रेजर, यानी बहुत सारे खजाने, हीरे जवाहरात जैसी जो चीज़ें उन्होंने लूटी थी वो सारी उनके घोड़ों के ऊपर लदी हुई थी. अली बाबा वॉज साइलेंट. अली बाबा एकदम चुपचाप था. एंड वॉच्ड इंटेंटली. इंटेंटली मीन्स क्या होता है, विद अ फिक्स्ड लुक, यानी लगातार आंख जमा कर देखना. जो कि अली बाबा बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि ये क्या हो रहा है, तो इसलिए वो चुप था और वो चुपचाप जो है लगातार वहाँ पर देख रहा था कि हो क्या रहा है. द लीडर ऑफ द गैंग गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स. अब वो लोग रुक गए, सामने से जो आ रहे थे डाकू, वो रुक गए और उनका जो लीडर था वो अपने घोड़े से उतरा. एंड वेंट अप टू अ लार्ज रॉक. और वो एक बहुत बड़ी सी चट्टान के सामने जाके खड़ा हो गया. ओपन सी सेम, ही सेड. उसने कहा, खुल जाओ सिम सिम. अली बाबा वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द रॉक ओपनिंग अप. अब जो अली बाबा था वो एकदम घबरा गया, देख के परेशान हो गया, क्योंकि उसने क्या देखा कि उसके ऐसा बोलने पे जो चट्टान थी वो खुलने लगी. देन द लीडर टर्न्ड टू हिज गैंग. और फिर जो वो लीडर था गैंग का, वो अपने
गैंग की तरफ वापस घूमा एंड सेड, और उनसे बोला, हरी फॉलो मी, बोला जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। Peering out in amazement, Ali Baba saw that the rock opened up fully. अब जो अली बाबा देख रहा था वो पहले ही इतना सरप्राइज था, इतना आश्चर्य से भर गया था, अब तो उसने और ज़्यादा वो आश्चर्यचकित हो गया। तो वो और ध्यान से देखने लगा और उसने क्या देखा, द रॉक ओपनड अप फुल्ली, कि अब वो जो रॉक थी, जो पहाड़ी थी, वो पूरी तरह से खुल चुकी थी। द होल बैंड ऑफ रॉबर्स रोड इनसाइड, और जो पूरा डकैतों का जो ग्रुप था वो अपने घोड़ों के ऊपर बैठ के उसी के अंदर चला गया। एंड द रॉक क्लोज्ड बिहाइंड देम, और जब वो सारे अंदर चले गए तो फिर से वो जो चट्टान थी वो बंद हो गई। अली बाबा रिमेन्ड हिडन, अली बाबा वहाँ पर छुपा ही रहा। एंड आफ्टर अ वाइल द रॉक ओपनड अप अगेन, और थोड़ी देर के बाद फिर से वो चट्टान का दरवाज़ा खुल गया। एंड आउट केम द रॉबर्स, और जितने भी डकैत अंदर गए थे अब वो सारे वापस आ गए। अली बाबा मेड नो अटेम्प्ट टू मूव फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब जल्दी से अली बाबा जहाँ छिपा था वहाँ से बाहर आ गया। When all 40 of them were out of the cave, और जब वो पूरे 40 डकैत जो थे वो लोग जब उस गुफा के बाहर आ गए, द लीडर सेड, तो फिर से उनके लीडर ने क्या कहा, क्लोज सी सेम, बंद हो जा सिम सिम। एंड द रॉक क्लोज्ड, और फिर वो चट्टान बंद हो गई। अली बाबा काउंटेड अ बैंड ऑफ 40 थीव्स, अब अली बाबा ने वहाँ छुपे छुपे देखा कि कितने टोटल थीव्स थे, कितने चोर थे उसमें, टोटल 40 यानी कि 40 चोर थे। ही वॉज टू अफ्रेड टू मूव, और उसे वहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इन फैक्ट ही ट्रम्बल्ड विथ फियर, यहाँ तक कि वो डर से एकदम काँप रहा था। ही वॉज इवन अफ्रेड टू ब्रीथ फॉर फियर ऑफ बीइंग कॉट, और वहाँ छिपे छिपे उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, कि उसे लग रहा था कहीं मेरी सांसों की आवाज़ सुन के ये लोग मुझे पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे, सीधा मार डालेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा अली बाबा डरा हुआ था। अली बाबा वेटेड until the horsemen had ridden far away across the desert. अब अली बाबा ने वहाँ पे तब तक इंतज़ार किया जब तक कि वो सारे उस डेजर्ट से, उस रेगिस्तान से वापस नहीं चले गए। When he was sure that they were out of sight and would not turn back, then he left his hiding place. और जब अली बाबा को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि अब वो सारे चले गए हैं, वहाँ से दूर चले गए हैं और अभी वो वापस नहीं आएंगे, तभी वो अपनी छिपने वाली जगह से बाहर आ गया। He was very curious to know what was inside the rock. अब उसको इस बात की बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी, वो ये जानना चाह रहा था कि उस रॉक के अंदर, उस पहाड़ी के अंदर है क्या। सो ही वेंट अप टू द ग्रेट रॉक, और वो फिर उसी बड़ी सी रॉक के सामने, चट्टान के सामने जाके खड़ा हो गया। एंड रिमेंबरिंग व्हाट द लीडर ऑफ द गैंग सेड, और वो याद करने लगा कि उस गैंग के लीडर ने क्या बोला था। फिर उसे याद आ गया तो उसने कहा, he said, open see Sim, उसने कहा खुल जा सिम सिम। To his great surprise, the rock immediately opened, और फिर उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ क्योंकि जैसे ही उसने बोला खुल जा सिम सिम, वो चट्टान का जो दरवाज़ा था वो खुल गया। अली बाबा एंटर्ड द केव, अब अली बाबा उस गुफा के अंदर चला गया। At first he could not see anything as it was very dark. पहले तो जब वो गुफा में गया तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। He made his way to the center of the cave where a beam of light came through a slight slit in the rock
at the top. तब फिर उसने देखा कि उस गुफा के बीच में एक हल्की सी दरार थी, वहां से रोशनी आ रही थी। तो वो धीरे धीरे उसी की तरफ आगे बढ़ने लगा। He looked around his expecting to see bats and snakes. और उसे लग रहा था कि इस गुफा में मुझे सांप मिलेंगे, चमगादड़ मिलेंगे, यही होगा गुफा के अंदर। बट ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज, लेकिन उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड विद ट्रेजर, जब उसने अपने आप को देखा कि वो हर तरफ से किससे घिरा हुआ था, ट्रेजर, खजाने से। हीरे जवाहरात मोती जितनी भी कीमती चीजें होती हैं वो उस गुफा के अंदर भरी हुई थी।